श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 40। आप सर्वत्र हैं, ऊपर नीचे चारों ओर। अगर कोई आपसे कहे कि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि आपके आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है, जब हम चारों ओर भगवान को देखना शुरू करते हैं तब असली भक्ति शुरू होती है? नमस्कार, स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां गीता का हर श्लोक खोलता है आत्मा के भीतर छुपा ज्ञान। जय श्री कृष्ण। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल के श्लोक 11.39 में अर्जुन ने कहा, आपको बार बार, हजारों बार प्रणाम करता हूं। यह था समर्पण की गहराई। जब शब्द कम पड़ जाएं, तो नमस्कार ही पर्याप्त होता है। टुडेज श्लोक चैप्टर 11 श्लोक 40 उदास स्माइली नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वता एव सर्व अनंतवीर्यामित्विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः 40। भावार्थ, हे सर्वशक्तिमान, आपको आगे से, पीछे से और चारों दिशाओं से बार बार नमस्कार है। आपकी शक्ति अनंत है, विक्रम असीम है। आप ही सब कुछ में समाये हुए हैं, इसलिए आप ही सब हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्लोक 40 नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित्विक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोषि ततोसि सर्व। उच्चारण की विधि नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः ते नमः अस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रम त्वं सर्वम समाप्नोषि ततः असि सर्व 40। शब्दार्थ अनंत वीर्य अर्थात है अनंत सामर्थ्य वाले, ते अर्थात आपके लिए, पुरस्तात् अर्थात आगे से, अथ अर्थात और, पृष्ठतः अर्थात पीछे से भी, नमः अर्थात नमस्कार, सर्व अर्थात है सर्वात्मन, ते अर्थात आपके लिए,
सर्वतः अर्थात सब ओर से, एव अर्थात ही, नमः अर्थात नमस्कार, अस्तु अर्थात हो। क्योंकि अमित विक्रम अर्थात अनंत पराक्रमशाली, त्वम अर्थात आप, सर्वम अर्थात सब संसार को, समाप्नोषी अर्थात व्याप्त किए हुए हैं, ततः अर्थात इससे, आप ही, सर्व अर्थात सर्वरूप, असी अर्थात है, अर्थ है अनंत सामर्थ्य वाले। आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप है। 40 व्याख्या। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। अर्जुन भयभीत है। मैं क्या बोलूं, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वे आगे से पीछे से सब ओर से अर्थात 10 दिशाओं से केवल नमस्कार ही नमस्कार कर रहे हैं। अनंत वीर्य मित्विक्रमस्त्वम, अनंत वीर्य कहने का तात्पर्य है कि आप तेज, बल आदि से भी अनंत है, और अमित विक्रम कहने का तात्पर्य है कि आपके पराक्रमयुक्त संरक्षण आदि कार्य भी असीम है। इस तरह आपकी शक्ति भी अनंत है और पराक्रम भी अनंत है। सर्व समाप्नोषी ततोसी सर्व, आपने सबको समावृत कर रखा है, अर्थात संपूर्ण संसार आपके अंतर्गत है। संसार का कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो कि आपके अंतर्गत न हो। अर्जुन एक बड़ी अलौकिक विलक्षण बात देख रहे हैं कि भगवान अनंत सृष्टियों में परिपूर्ण व्याप्त हो रहे हैं और अनंत सृष्टियां भगवान के किसी अंश में है। परिशिष्ट भाव। भगवान के दिव्य विरारूप को देखकर अर्जुन ने कहा कि आप अपने तेज से संसार को संतप्त कर रहे हैं। स्वतेज सा विश्वमिदम तपंतम। 11 19 तो संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विरारूप के अंग हैं। भगवान के उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। लोकत्रयं प्रव्यथित महात्मन। 11 20 तो व्यथित होने वाली त्रिलोकी भी भगवान के विरारूप का ही अंग है। भगवान को देखकर देवता भयभीत होकर उनका गुणगान कर रहे हैं। केचित भीताय प्रांजलियो गृणंती। 11 21 और राक्षस लोग भयभीत होकर 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। रक्षांसी भीतानी दिशो द्रवंती। 11 36 तो भयभीत होने वाले देवता और राक्षस भी भगवान के विरारूप के ही अंग हैं, कारण कि ये देवता राक्षस आदि कुरुक्षेत्र में नहीं थे, प्रत्युत भगवान के विराट रूप में ही अर्जुन को दिख रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, सर्प, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, ऋषिमहर्षि, सिद्धगण, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि और इनके सिवाय भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सबके सब दिव्य विरारूप के ही अंग है। इतना ही नहीं, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र तथा कौरव और पांडव सेना भी उसी विरारूप के ही अंग है। सर्व समाप्नोषी ततोसी सर्व। तात्पर्य है कि जड़ चेतन स्थावर जंग रूप से जो कुछ देखने, सुनने, सोचने में आ रहा है, वो सब अविनाशी भगवान ही है। इसका अनुभव करने के लिए साधक को दृढ़ता से ये मान लेना चाहिए कि चाहे मेरी समझ में आए या न आए, अनुभव में आए या न आए, स्वीकार हो या न हो, पर बात यही सच्ची है। जैसे जल के एक कण में और समुद्र में एक ही जल तत्व परिपूर्ण है, ऐसे ही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रत्येक वस्तु में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है, ऐसा मानकर वो हर समय मन ही मन सबको नमस्कार करता रहे। उसको वृक्ष, नदी, पहाड़, पत्थर, दीवार आदि जो कुछ भी दिखे, उसमें अपने इष्ट भगवान को देखकर वो प्रार्थना करे कि हे नाथ, मुझे अपना प्रेम प्रदान करो। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार हो। ऐसा करने से उसको सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वास्तव में सब कुछ भगवान ही है। संबंधब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हैं। आज की समस्या और समाधान रेलेवेंस हम अक्सर सोचते हैं भगवान शायद हमारी तकलीफ नहीं देख रहे, वह तो कहीं दूर हैं।
लेकिन अर्जुन अनुभव करता है, आप ही सब हैं और हर तरफ हैं। हमारी गलती, हम भगवान को दूरी में खोजते हैं, जबकि वह सर्वत्र है। श्रीमद् भगवद गीता जी का समाधान, अर्जुन की आंखें खुल चुकी हैं। अब वो भगवान को सिर्फ किसी एक मूर्ति या स्थान तक सीमित नहीं मानते। वो कहते हैं, आपके आगे, पीछे, चारों तरफ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह भाव बताता है, सच्ची भक्ति वह है जो हर क्षण, हर दिशा में भगवान को देखती है। जीवन में आज की सीख, प्रैक्टिकल लर्निंग। जब हम किसी पर गुस्सा हों, यह याद करें कि वो भी ईश्वर का अंश है। जब हम अकेले हों, यह जानें कि ईश्वर चारों ओर हैं। जब हम डरें, यह माने कि वो हमारे पीछे खड़े हैं, सहारा देने को। मंत्र, जो हर जगह है, वही हर समय हमारे साथ है। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न, इस श्लोक में सर्वम समाप्नोषि का क्या अर्थ है? अ, सबको जीतते हैं। बी, सबको डराते हैं। सी, सबको प्राप्त होते हैं। डी, सबको अपने में समाये हुए हैं। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर डी, सबको अपने में समाये हुए हैं। व्याख्या, सर्वम समाप्नोषि का अर्थ है, आप संपूर्ण जगत को अपने में समेटे हुए हैं, जो भगवान की सर्वव्यापकता का सीधा संकेत है। कल हम चर्चा करेंगे श्लोक 11.41-42, जहां अर्जुन कहता है, हे प्रभु, अज्ञानता में मैंने जो भी व्यवहार किया, क्षमा करें। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता, हर घर